Hello everyone, this is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. So here some question about Information Technology Act. इसके MCQs हैं जहाँ पे हम लोग सम 25 MCQs हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ये जो भी MCQ हैं ये सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके CUT PG LLM एग्ज़ाम में वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाइज ऑल्सो टू एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया व्हेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्ट और कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सी होगा। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज मेड अमेंडमेंट इन। तो अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वजह से ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेक्शन 463, 466 एंड 477 ए ऑफ आईपीसी में रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स की गई थी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कहता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 which has been passed by both houses of parliament on December 15, 2006 become effective from। तो यहाँ पे डेट ऑफ इन्फोर्समेंट पूछी गई है फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की। तो हम ये भी चीज़ याद रखेंगे कि ये दोनों हाउसेस से कब पास हुआ था, December 15, 2006 में, और ये इन्फोर्समेंट में आया था 27 अक्टूबर 2009 को। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, एज अ रिजल्ट ऑफ लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 some consequential amendments in the Indian Penal Code become necessary and a new section was inserted in the Indian Penal Code। कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया था ये पूछ रहा है आईपीसी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 29A जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात करता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रिस्पेक्ट में आईपीसी में इंसर्शन किया गया था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द पेनल्टीज एंड कॉम्पनसेशन फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आर कंटेन्ड इन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो हमारा बेसिकली पेनल्टीज कॉम्पनसेशन फॉर कॉन्ट्रावेंशन के लिए प्रोवाइड करता है। अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन, द provisions for protection of privacy and confidentiality of a person on computer network are contained in which section of the Information Technology Act? So the correct option is option D, that is section 72 जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पर्सन के रिगार्डिंग बात करता है। अगला है सेवेंथ क्वेश्चन, द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 shall be investigated by a police officer not below the rank of। So the correct option is option A, that is police inspector। अगला है eighth question which is asked in Rajasthan Civil Judge 2014 examination। So an officer of the company shall not be liable to punishment for contravention of any of the provision of Information Technology Act 2000 if he proves that। So the option C is correct, that is अगर वो प्रूव कर देता है that the contravention took place without his knowledge और he exercised all due diligence to prevent such contravention, तो वहाँ पे फिर वो जो भी रिस्पेक्टिव पनिशमेंट है उसके लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन जो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस देखा था तो वो 2008 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात की गई थी, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात पूछी गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन्फोर्समेंट में आया था। अगला क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000
asymmetric crypto system has been defined. So the correct option is option C, that is section 21F जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, वो डिफाइन करता है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. The adjudicating officer under section 46 of the IT Act shall exercise jurisdiction to adjudicate the matter in which claim of loss does not exceed 2. So the correct option is option B, that is 5 crore rupees. Next है 12th question. A person shall not be qualified for appointment as a presiding officer of Cyber Appellate Tribunal unless he is or has been or is qualified to be. So the correct option is option B, that is judge of a high court की qualification उन्हें होनी चाहिए for the appointment as a presiding officer of Cyber Appellate Tribunal. Next is which of the following case is related to Information Technology Act. तो यहाँ पे 4 केसेस हैं. ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, चारू खुराना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यूनियन ऑफ इंडिया, और फोर्थ है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो 13th जो हमारा डी 13th क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन होगा, दैट इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है. इस केस में सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इस केस को पाया गया था कि ये जो हमारे राइट टू स्पीच फंडामेंटल राइट जो है उसका इन्फ्रिंजमेंट करता है. नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रिलेट्स टू ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 3 जो है वो बात करता है IT एक्ट का फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट इज who will investigate offences under the IT Act. So the correct option is option C, that is police officer not below the rank of inspector. Next है 16th question. Which of the following sections of IT Act has been declared unconstitutional by Supreme Court? So the correct option is option A, that is section 66A. अभी हमने previous question में देखा था, वहाँ पे केस पूछा गया था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे यही सेक्शन है जो 66A ऑफ IT एक्ट, उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था. अगला क्वेश्चन है सेक्शन 17th क्वेश्चन, जो कहता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 whoever publishes or transmits any material in the form of electronic which contains sexually explicit act or conduct shall be punished by which sentence from the following on first conviction. सो अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारित करने के लिए करता है तो उसके लिए वहाँ पे जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, वहाँ पे अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो इम्प्रिजमेंट जो है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विथ फाइन which may extend to 5 lakh rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description तो वहाँ पे 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन का अमाउंट जो है वो 10 लाख तक हो सकता है. तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, सेक्शन 67 को देखें तो वहाँ पे ऐसा ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें वो फॉल नहीं करता है. तो आप याद रखेंगे सेक्शन 67 को, उसको एक बार जो भी ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी पनिशमेंट दी हुई हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे. नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन. अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 offense of cyber terrorism shall be punished by which sentence from the following? So the correct option is option C, that is it may extend to imprisonment for life. Next, ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बारे में है, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इन स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देन आप अपने आंसर्स को देंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज if an alteration to electronic signature made after affixing such signature is not detectable, then for the purpose of authentication such electronic signatures is reliable. Statement B है
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स इज एक्सप्रेस्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन सच अ केस दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सोलिडली डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सिएबल। सो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो अगर हम देखें इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी जो होगा दैट इज स्टेटमेंट बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग on acting in good faith are protected from prosecution under section 84 of Information Technology Act 2000. So the correct option is option B, that is the controller. Next is 21st question, what does section 15 of Information Technology Act 2000 deals with? So section 15 of the IT Act deals with certifying authority. ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन जो कहता है द की और ऑफ अ की पेयर यूज्ड टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर एंड लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे हम कहते हैं पब्लिक की। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन। तो हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से जो सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 provides for the penalty for breach of confidentiality and privacy? So the correct option is option C, that is section 72. And last है हमारा 25th question, that is the offenses under section 66B, 66C, 66D, 66E of the Information Technology Act। तो इनमें जो भी ऑफेंसेस कंटेन किए गए हैं वो सारे ही कॉग्निजिबल नेचर के हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।